हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है शाम को 4:30 बजे से। और मैं एक बारी शाम को पूरे घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मेरा घर गंदा है या नहीं है, घर में कूड़ा है या नहीं है, लेकिन एक बार मैं पूरे घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। और ये चीज़ हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहा करते थे। हमने अपनी माँ, नानी, दादी सभी को इस तरीके से बचपन से देखा है कि सुबह एक बारी उठते ही सबसे पहला काम घर में झाड़ू लगाना और एक बार शाम को संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना। अगर ये 2 टाइम आपके घर में झाड़ू लगती है, इसी से हमारे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। अगर शाम को घर में झाड़ू लग जाए, साफ़ सफाई हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और शाम को वैसे भी हम लोग जैसे शाम की पूजा करते हैं, जोत करते हैं, तो एक बारी झाड़ू लग जाती है तो काइंड ऑफ साफ़ सफाई हो जाती है। पूरा दिन हम लोग घर में घूमते फिरते रहते हैं, बच्चे खाते पीते हैं, तो ऐसा होता ही है कि बच्चे अगर खा पी रहे हैं कि थोड़ा बहुत गिरे बिना नहीं रहता है। और सुबह सुबह अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे घर में झाड़ू लगाएं सुबह उठ के, तो सिर्फ रसोई में झाड़ू ज़रूर लगाएं। एक बारी सबसे पहले झाड़ू रसोई में लगा के उसके बाद रसोई में काम शुरू करें। बाकी घर में चाहे आप बेशक बाद में झाड़ू लगा लें, लेकिन सुबह का काम शुरू करने से पहले एक बारी रसोई में झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में एक शुद्धता रहती है। क्योंकि रसोई को अन्नपूर्णा कहा जाता है, तो देखिए रसोई में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, झाड़ू लगाने को बोलती हैं झाड़ू मारना, पोछा मारना। तो देखिए ये शब्द ना बहुत गलत शब्द होता है। और जो भी कोई अगर मेरे सामने अगर कोई बोलता है ना झाड़ू मारनी है, तो मैं ज़रूर उसको टोकती हूँ, चाहे वो बुरा माने या भला माने। लेकिन झाड़ू मारने का मतलब आप लोग खुद सोचें, झाड़ू मारने का मतलब क्या होता है। झाड़ू लगाना मतलब आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू मारना मतलब आप काइंड ऑफ वो एक नेगेटिव वे में चला जाता है। तो अगर आप में से भी कोई झाड़ू मारना या पोछा मारना करके शब्द यूज़ करता है, तो प्लीज़ उसको ना करें। ये एक नेगेटिव शब्द है, जिससे कि हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। तो आपके झाड़ू लगाने का या साफ़ सफाई करने का उससे कोई फ़ायदा रह नहीं जाता है। तो जी अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी है, लेकिन ये शब्द एक बहुत ही गलत शब्द रहता है। पॉजिटिव मैनर में ये शब्द नहीं आता है झाड़ू मारना और पोछा मारना। तो झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या साफ़ सफाई करना हम यूज़ कर सकते हैं। तो जी बस पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने ड्राइंग रूम भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया है, क्योंकि पूरा दिन यही रहता है, बच्चे टीवी देखते हैं बैठ के, तो ख़राब हुए बिना रहता नहीं है। और शाम को मैं एक बारी कर देती हूँ मोटा मोटा। अगर उसके बाद हेल्पर बाई चांस छुट्टी कर भी लेती है, तो मेरे लिए सुबह के लिए ज़्यादा काम ना रहे। और हम यही कर सकते हैं कि जैसे सुबह का हम बहुत सारी लेडीज़ के साथ दिक्कत होती है कि सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है। अब वो दिक्कत किसी भी कारण हो सकती है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, बहुत बड़ी फैमिली में रहते हो, रात को सोने में लेट हो जाता है, या बहुत छोटे बच्चे हैं जो रात को बार बार उठते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो छोटे बच्चे की माँ के लिए अगर उसके साथ दूसरा बच्चा भी है, तो सुबह जल्दी उठ के मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम बस यही कर सकते हैं कि रात को अपने सुबह के ज़्यादातर काम निपटा के सोएं। जैसे सब्ज़ी काट के फ्रिज में रख देना, और ड्राइंग रूम साफ़ कर लेना, बेडरूम झाड़ के सो जाना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डस्टिंग कर देना। अगर आप रात को भी एक बार बेडशीट झाड़ लेते हो ना, तो सुबह में अगर उसको सिर्फ खींच के भी सेट कर दी जाए, तो रात में इतना गंदा नहीं होता है। मेनली जो बेड पे गंदगी आती है वो दिन में आती है, क्योंकि बच्चे चढ़ते हैं, उतरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हम भी उस पर उठते बैठते हैं, तो दिन में ज़्यादा गंदा होता है, रात को उतना गंदा नहीं होता है। तो रात को एक बार बेडशीट झाड़ के बिछा दें। और अगर आपने वो भी नहीं करना है, तो रात को सोते टाइम बेडशीट जो आपने बिछा रखी है उसके ऊपर एक और बेडशीट डालें, और सुबह में उस बेडशीट को फोल्ड करके रख दें। तो रात को जो आपने बेडशीट बिछाई है वो आपकी ख़राब नहीं होगी। सुबह उठ के सिर्फ ऊपर वाली को फोल्ड करके अलमारी में रखना है। तो जी यहाँ बर्तन लगाने के बाद मैं लग गई हूँ ये मेरे ड्रॉर साफ़ करने। और मैं कभी भी पूरा किचन एक साथ खिंडा के नहीं बैठती हूँ, मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ। 2 ड्रॉर एक दिन कर लिए, 1 कबर्ड एक दिन कर लिया, 2 कबर्ड एक दिन कर लिए। इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा अपना किचन की साफ़ सफाई और घर की साफ़ सफाई इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। और देखें, चाहे घर आपका किराए का है, चाहे घर आपका खुद का है, लेकिन घर में साफ़ सफाई अच्छी लगती है। अब यहाँ मैंने बहुत सारी औरतों के
विचार सुने हैं कि किराए का घर है, हमें क्या करना है, किराए का ही तो है। तो देखें, जहां आप रहते हैं, चाहे वो किराए का है चाहे अपना, घर अपना ही होता है। आप किराए के में भी फ्री में तो रह नहीं रहे हो, किराया दे के रह रहे हो ना, तो उसको अपना समझ के रहो, अपना समझ के साफ सफाई करो, अपना समझ के मेंटेन करो, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें ही मिलेगा। हमारे घर में अगर साफ सफाई रहती है, वेल मेंटेन रहता है, तो घर में बरकत होती है, घर में लक्ष्मी आती है। आपका जो भी काम धंधा है, माता रानी उसमें तरक्की देती है। लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, देवी देवताओं का वास होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साफ़ सफाई से रिलेटेड होती हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ तो कहा जाता है कि देवी देवता भी वास नहीं करते हैं। और जी ये है धनिया, जो मैंने धूप लगने के लिए सुखाया था, तो इसको मैं डाल के रख दूंगी डब्बे में। पूरा दिन ये बहुत अच्छे से धूप में रखा रहा और काफ़ी अच्छे से इसमें जो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की स्मेल थी वो निकल गई है। यहाँ मैं लग गई हूँ सारा काम रसोई का निपटाने के बाद बर्तन साफ़ करने के लिए। तो इसमें कुछ बर्तन लंच के हैं, बच्चों के लंच बॉक्स हैं, तो थोड़े ही बर्तन है, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है। मैंने चाय पी थी, चाय का पतीला है, बस इनको मांज के रख लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ। दिन में चाहे 3 बार बर्तन साफ़ हों, 4 बार हों, जितने बार भी बर्तन साफ़ हों, लेकिन जब 2-4 बर्तन इकट्ठे होते हैं मैं तुरंत उसी टाइम बर्तन मांज के रख देती हूँ। मैं ढेर नहीं मारती हूँ बर्तनों का। ये है कि आप अगर ढेर मारते रहते हो ना, थोड़े बर्तन साफ़ करने में कम टाइम लगता है। वहीं पे जब आप बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करके एक बार में मांजते हो तो उसमें ना माथा भी फूटता है। मेरा तो भाई ज़रूर फूटता है। बहुत सारे बर्तन देख के फिर जी घबराने लगता है कि हाय इतना सारा होगा कैसे। और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप घंटा 1.5 घंटा लगा के बर्तन साफ़ करोगे, उसमें कमर दुखने लगेगी, टाइम वेस्ट होगा, परेशान हो जाएंगे, वो अलग। तो मैं थोड़े थोड़े 2-4 बर्तन होते ही मांज के रख देती हूँ। और जितने बार भी मैं बर्तन मांजती हूँ, मैं ये सिंक एरिया में ज़रूर साफ़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। तो इससे क्या होता है कि चींटियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि इस टाइम पे लाल चींटियों का इतना आतंक मचा हुआ है ना कि अगर ज़रा सा आटा गिर के रह जाए, जैसे ही दलिया में भिगो रही हूँ डिनर के लिए, अगर एक दाना दलिए का गिर गया उस पे आ जाएंगे। इवन काजू बादाम में भी चींटियाँ आ जाती हैं। तो जी यहाँ मैंने दलिया भिगो दिया है डिनर के लिए। ये बनेगा बच्चों के पापा के लिए। हमारे लिए बनाऊंगी मैं साबुत मसूर की दाल। और ये कपड़े दिन में प्रेस होके आए थे, तो सबसे पहले मैं इनको लगा दूंगी अलमीरा में। क्योंकि यूँ है कि देखिए, जब कपड़े प्रेस होके आते हैं ना, तभी अगर 2-4 घंटे में आपने लगा दिए तो लगा दिए, नहीं तो फिर वो इधर से इधर रखे जाते हैं, इधर से इधर रखे जाते हैं, और वो बिल्कुल प्रेस करे कराए ना के बराबर हो जाते हैं। तो मेरा यही रहता है कि अगर सुबह में जल्दी आ जाते हैं तो मेरी हेल्पर लगा देती है अलमारियों में। अगर दोपहर बाद आते हैं, सुबह प्रेस वाला लेके गया, दोपहर बाद दे के गया, तो उनको फिर अलमारियों में मैं लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा काम सारा मैनेज हो जाता है। और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सूट निकाल के अपना नाइट ड्रेस पहन लिया है और यहाँ लग गई हूँ मैं दाल छौंकने के लिए। साबुत मसूर की दाल मैंने उबाल ली है 1 चम्मच नमक डाल के। जितना मैं सब्जी में नमक डालती हूँ उसका आधा नमक उबालते टाइम डाल लेती हूँ। उसमें 1 चम्मच घी डाल लेती हूँ। नमक और घी डालने से क्या होता है कि जब आप कुछ भी दाल है, छोले है, वो आप उबालते हो, राजमा है, तो वो निकलता नहीं है। जब सीटी आती है तो उसमें से पानी नहीं निकलता है और गंदगी नहीं मचती है। तो इसलिए मैं उसमें जितना मेरे को सब्जी में नमक डालना है उससे आधा नमक और 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। तो जी यहाँ बस मेरा छौंक बन के हो गया है रेडी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी उबाली हुई दाल। साबुत मसूर की दाल बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपका दाल मखनी खाने का मन है और आपने राजमा और दाल भिगो के नहीं रखी है, तो ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है दाल मखनी का। आटा भी मैंने साथ साथ लगा लिया है। और अब बस बाकी रह गई हैं रोटियां बनानी। तो रोटियां मैं बनाऊंगी जब बच्चे खाएंगे। अभी खुशी की चल रही है क्लास, उसकी क्लास चलेगी 10:30 बजे तक और लक्की भी अपना होमवर्क कर रहा है। और टाइम हुआ है अभी 7:30 बजे का। तो आप देखें 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में मैंने अपना मोस्टली सारा घर का काम निपटा दिया है। और अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री, जब तक डिनर के लिए रोटियां नहीं बनती है। अगर बच्चे बोलेंगे कि चावल खाने तो थोड़े से चावल बना लूंगी, नहीं तो अभी तक प्लान यही है कि मसूर की दाल के साथ हम रोटियां ही खाएंगे। और खुशी के पापा शाम को रोटी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने दलिया चढ़ा दिया है और बस उनका दलिया बनेगा, हमारी रोटियां बनेंगी। और आप देखें 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में मैंने कितने सारे काम बहुत आसानी से निपटा दिए। झाड़ू लगाना, पूरे घर की डस्टिंग करना, प्रेस के कपड़े अलमारी में लगाना, किचन साफ करना, बर्तन साफ करना, सब्जी बनाना,
और आटा गूंदना, और उसी बीच मैंने किचन के 2-3 ड्रॉर भी साफ किए हैं। बीच में 2-3 काम ऐसे छोटे मोटे निकल आए थे, वो भी मैंने इसी दौरान निपटाए हैं। तो जी, जब आप एक शेड्यूल के साथ चलते हैं तो काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक एक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और इस टाइम पे मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, मोटिवेशनल लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, रेसिपीज पसंद आ रही हो, तो आप जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। मेरा व्लॉग आता है सुबह डेली 10 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।